चलेगा। सो नाउ फाइनली इट्स फाइन। बहुत सारी बातें थी जो मैंने बोल दी, मैंने देखा ही नहीं कि वाई वॉइस नहीं आ रही थी, बट वेलकम टू द टेक्निकल वर्ल्ड। काजल के लिए भी फर्स्ट एक्सपीरियंस हो गया, बट चलिए शुरुआत करते हैं दोबारा से। मैं आप सभी लोगों के लिए आज एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ डिस्क्लोज करने आई हूँ। वो बहुत बड़ा सरप्राइज़ ये है कि आप सभी स्टूडेंट्स के लिए अब से जो है, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी टॉप, वेरी बिगिनिंग, कि आप सभी लोगों के लिए जो है वो आज कॉमर्स के एक और फैकल्टी हैं जिनको मैं लॉन्च करने आई हूँ। आप सभी लोगों के लिए आयुषी मैम कॉमर्स स्पॉटलाइट पर कॉमर्स आपके लिए लाती है। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए, एचपीएससी एग्जामिनेशन के लिए और बहुत सारे असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए ऑलरेडी जेआरएफ अड्डा पर आयुषी मैम की क्लासेस हो रही है। अब आयुषी मैम के साथ में ही आप सभी लोगों के लिए काजल मैम भी हैं, जो रिसेंट में अपना जेआरएफ क्वालिफाई करके आए हैं, और वो आप सभी लोगों के लिए जो है वो जेआरएफ अड्डा के ऊपर कॉमर्स लेकर आने वाली है। सो कॉमर्स पेपर 2 के लिए बड़ा सब्जेक्ट है, बड़े डोमेन को कवर करना है, तो आपके लिए एक हेल्पिंग हैंड है जो काजल मैम लेके आए हैं। और आज के दिन ये शुरुआत होने वाली है, बिकॉज आज इग्निशन 2.0 आप लोगों का लॉन्च हुआ है। एंड टू द पॉइंट, काजल मैम अपने जेआरएफ होल्डिंग एक्सपीरियंस को यूज़ करके एमसीक्यू सॉल्यूशन का बैच आप लोगों के लिए लेके आएगी। तो सबसे पहले काजल मैम जो है वो आप लोगों को एमसीक्यू ही सॉल्व करवाएगी इग्निशन 2.0 के अंदर। क्लासेस भी रेगुलर होगी कॉमर्स स्पॉटलाइट के ऊपर। क्या उनका टाइमिंग रहेगा, क्या उनकी स्ट्रैटेजी रही थी, कैसे उन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया था और कैसे वो आप लोगों को हेल्प करने वाली है आगे, वो सब आप लोगों को काजल मैम ऑफ कोर्स बताएंगी। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि मैंने 2 बार इसको लॉन्च कर दिया एक ही क्लास के अंदर, राइट। तो होपफुली अब जो है वो लॉन्च प्रॉपर हो चुका होगा। सबसे पहले तो जैसा मैंने क्लैरिफाई किया है कि कॉमर्स स्पॉटलाइट पे क्लासेस हो जाएंगी मैम के रेगुलर। इग्निशन 2.0 जो है वो आपके लिए काजल मैम लेके आएंगे। एमसीक्यू सॉल्यूशन के ऊपर हम काम करेंगे, क्योंकि अगर मुझे जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस आपके सारे थियोरेटिकल या न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट जो आप अप्लाई करना चाहते हो उसका इम्प्लीमेंटेशन सिखाती है, और वही चीज़ से जो है वो काजल शुरुआत करने वाली है। सो सबसे पहले तो फॉर्मली वेलकम काजल टू जेआरएफ अड्डा। वेलकम तो आपका बहुत टाइम पहले हो गया था, पर फॉर्मली इंट्रोड्यूस जो है वो अब आप हो गए हो स्टूडेंट्स के साथ में। ऑफ कोर्स इट्स बीन अ जर्नी, जहाँ पर उन्होंने अपना जब जेआरएफ क्वालिफाई किया, जो भी उनका एक्सपीरियंस रहा है, वेरीड एक्सपीरियंस डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का, वो सारा आप लोगों से शेयर करेंगी काजल मैम ऑफ कोर्स। सो ओवर टू यू काजल, क्या बताना चाहेंगे आप? पहले आप म्यूट ऑफ कर लीजिएगा। थैंक यू मैम, पहले तो ऑफिशियली मेरा वेलकम करने के लिए, और अनऑफिशियली जब हो गया था उसके लिए भी थैंक यू। और ये जो इग्निशन बैच 2.0 है, मुझे लगता है कि मुझे मेरे जर्नी में इग्निशन बैच से बहुत बेनिफिट हुआ था, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स तो मेरा मानना है कि हम लोग मास्टर्स करके आए हैं, तभी यहाँ पेयरिंग है तो एग्ज़ाम देने बैठे हैं, तो कॉन्सेप्ट्स काफ़ी हद तक बेसिक कॉन्सेप्ट्स लगभग सबके क्लियर होते हैं। लेकिन लैग हम कर जाते हैं क्योंकि हमें एप्लीकेशन जो है कॉन्सेप्ट का वो हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि समझ तो आ गया है, लेकिन जब क्वेश्चन सामने है, कोई केस सामने है, तो उसमें वो कॉन्सेप्ट अप्लाई कैसे करें। तो मेरे लिए इग्निशन बैच जो इससे पहले था जेआरएफ अड्डा का, वो बहुत हेल्पफुल रहा था। मैंने एक ही वीडियोस कई कई बार देखी थी, तो मुझे समझ में आया था कि कॉन्सेप्ट अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चन में। और जैसा यूजीसी नेट का पैटर्न एकदम ड्रास्टिकली चेंज हुआ है, कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल से, मतलब मेरा मानना है कि यूपीएससी लेवल में जैसे क्वेश्चन आते हैं उस तरीके से अब यूजीसी नेट जेआरएफ में क्वेश्चन आने लगे हैं। ये मैंने तो नोटिस किया है, और मेरे साथ बहुत लोगों ने नोटिस किया होगा। तो मुझे लगता है फिर हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस भी उसी लेवल के करने चाहिए। ये जो रिसेंट पेपर हुए हैं, जब आप उसे एनालाइज करोगे और देखोगे कि आपने जो सीखा है और जब अप्लाई करने की बारी आती है तो क्या दोनों में डिफरेंस क्या है, कहाँ पे आप लैग कर रहे हो, तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो वन स्टेप आगे चली जाती है। यस, सो आई थिंक वो पर्सनल एक्सपीरियंस और इग्निशन 1.0 का पूरा हाँ, जो मेहनत था वो आई थिंक रंग लाया, और शी ऑल्सो क्वालिफाइड हर एग्जामिनेशन। एंड वही चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा क्लोजली हमने एक्सपीरियंस करी होती है चीज़ें, उतना अच्छा हम लोग जो है वो दूसरे को एक्सपीरियंस करवा सकते हैं। तो आई थिंक बहुत ही सिंपली शॉर्ट नोट पर जो है वो काजल ने आपको समझाया। आप सीधा क्लासेस में ही मिलेंगे, आराम से बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और ज़रूर आप सभी लोगों ने जेआरएफ अड्डा को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है इस
अच्छे और ऑथेंटिक कंटेंट वाला जो थीम है उसे आप लोगों ने बहुत पिच किया है, बहुत प्रमोट किया है. तो बस वही कोशिश करेंगे कि काजल के साथ में भी हम उस चीज़ को आगे लेके जा सकें. एंड आई थिंक शी नोज़ द वैल्यू सिस्टम बिकॉज शी हैज़ बीन ऑन द अदर साइड. तो नाउ फ्रॉम दिस साइड she knows what value to offer. It's not just about content, it's not just about classes, it's about making somebody's life changing moment, right? वो स्किल देना जिसकी वजह से शायद सामने वाले स्टूडेंट को अपने पूरी लाइफ में कुछ स्पेशल करने का मौका मिले. तो बिल्कुल वैसे ही अब आप सभी लोगों के लिए कॉमर्स के 2 एजुकेटर्स हो गए तो JRF डबल हो जाने चाहिए इस साल, ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं. इग्निशन 1.0 और 2.0 दोनों ही मुझे लगता है मेरे लिए पर्सनली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैचेस रहे हैं. जब इग्निशन 1.2 मैं लेके आई थी बहुत सारे लोगों ने मना किया था मुझे, टीम में भी बहुत सारे लोगों ने मना किया था, बट आई डिड इट. 7 क्लासेस एक दिन के अंदर होती थी लाइव, बट स्टिल मुझे लगता है कि वो चीज़ ने जितने सिलेक्शन हमको दिए हैं शायद और किसी बैच ने नहीं दिए होंगे. इग्निशन 2.0 के साथ में भी बहुत ज़्यादा मेहनत हम लोगों को करनी है. एंड ऑफ कोर्स अब तो काजल मैम जो है वो आपके लिए कॉमर्स में लेके आएंगी. डेली क्लासेस का टाइमिंग जो है वो एक बार ज़रूर काजल आप बता देना स्टूडेंट्स को कि आपका डेली टाइमिंग क्या रहेगा. इग्निशन वाली क्लास का भी और यूट्यूब पे जो कॉमर्स स्पॉटलाइट पे आपकी क्लास रहेगी उसका टाइमिंग भी जो है वो एक बार ज़रूर आप स्टूडेंट्स को बता देना. ठीक है जी, डन है. थैंक यू सो मच. बस इसके अलावा वेलकम काजल मैम के मैसेजेस आ जाने चाहिए सो दैट उनको ऐसा लगे कि हाँ भाई मेरा एकदम ज़ोरों शोरों से वेलकम हो गया है. उम्मीद करते हैं कि जैसा प्यार आपने हम सब लोगों को दिया है वैसे ही आप काजल को भी देंगे. आप सीधा मिलेंगे क्लास के अंदर और कोई बात नहीं करनी है, सीधा क्लास पे टू द पॉइंट पर आएंगे और सीधा सिलेक्शन के बाद जो है वो हम लोग फेस टू फेस मिलेंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू काजल एंड आई सी यू इन द क्लासेस एकदम अप टू डेट कंटेंट के साथ में. यस मैम. थैंक यू.